हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम शैव धर्म एवं भागवत धर्म के कुछ इम्पॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के सवालों को। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। ऑप्शन है आजीवक, बी मत्तमयूर, सी मैमत या डी ईशान शिव गुरु देव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय मत्तमयूर था। चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ऑप्शन ए पुरुष और नारी का योग, बी देवता और देवी का योग, सी देव और उसकी शक्ति का योग या डी उपयुक्त किसी का नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देव और उसकी शक्ति का योग। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का यह प्रतीक है। आगे देखते हैं हम अपने अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, नैनार कौन थे? ऑप्शन ए शैव, बी शाक्त, सी वैष्णव या डी सूर्योपासक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नैनार शैव थे। जान लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ था। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए तथा शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त या नैनार कहलाए। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? ऑप्शन ए पार्थियन, बी हिंद यूनानी लोग, सी कुषाण या डी गुप्त। तो इसका सही जवाब होगा भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक गुप्त का देन रहा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए जनक, बी कृष्ण, सी याज्ञवल्क्य या डी सूरदास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कृष्ण। अगले सवाल को देखते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, निम्न में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए महाभारत, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी या डी भागवत पुराण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए भागवत ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने या डी आभीरों ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भागवत ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने की थी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन ए कृष्ण, बी बलराम, सी कार्तिकेय या डी मैत्रेय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बलराम।
भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ऑप्शन ए 7, बी 8, डी सी 9 या डी 10। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के कुल 9 संख्या है। इसी से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युमन से, सी संकर्षण प्रद्युमन तथा वासुदेव से, या डी केवल वासुदेव से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, बी गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, सी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, या डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। ऑप्शन ए कच्छप, बी मत्स्य, सी वाराह, या डी नृसिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाराह। अगला सवाल है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। ऑप्शन ए ईश्वरी सत्ता में आस्था, बी पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, या डी स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। ऑप्शन ए अद्वैतवाद वेदांत, विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत, भगवद गीता, या डी मीमांसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भगवद गीता में मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल को देखते हैं हम। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। रथ यात्रा। ऑप्शन ए भगवान राम, बी भगवान विष्णु, सी भगवान जगन्नाथ, या डी भगवान शिव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में किस एक नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला। ऑप्शन ए ताप्ती नदी, बी नर्मदा नदी, सी गोदावरी नदी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कुंभ मेला नासिक में ऑप्शन डी ऑप्शन सी गोदावरी नदी में के तट पर लगाई जाती हैं। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है।
इसके अलावा ये हरिद्वार, गंगा तट पर, प्रयाग में और गंगा यमुना के संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ मोटिवेट होकर। थैंक यू।